नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन जागीड़। आप देख रहे हो शेखावटी गुड न्यूज़। आज हम फिर से यहां पर जो ददरेवा धाम आए हैं, गोगा जी की जो जन्मस्थली है ददरेवा, वहाँ पर आए हैं। जो श्रावण भादों के अंदर जो मेला पड़ता था, वो पहले जो चरण का मेला समाप्त हो गया है। आज यहाँ पर सरपंच है जाहिद कुरैशी है और भी लोग हैं, उनकी ओर से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। हम बात करते हैं सरपंच जाहिद जी कुरैशी। सरपंच साहब, आज जो पौधारोपण किया गया है, किनकी याद में किया गया है, क्या कहना है? आज अपन जिस भूमि पे खड़े हैं, ये भूमि कभी किसी टाइम नौलखा बाग के नाम से मशहूर हुआ करती थी। ये पूरी तरह से हरा भरा रहता था, लेकिन अब काफ़ी सालों से हमारे ग्रामीण जनों द्वारा या और भी समस्याओं द्वारा इसको अतिक्रमण द्वारा और कटाई करके सारे पेड़ पौधे यहाँ से काटा दिए गए हैं। लेकिन अब हमारी मंशा और हमारी इच्छा है कि इस भूमि को वापस नौलखा बाग स्थापित किया जाए। इसलिए आज हमारे पूर्व सरपंच साहब के पिताजी श्री दीपराज स्वर्गीय दीपचंद जी शर्मा की पुण्यतिथि पे हम लोग आज से इसकी शुरुआत की है। और आने वाले टाइम में जब कभी किसी का कोई ओकेजन अवसर होगा, चाहे वो जन्म मृत्यु हो, चाहे कभी कोई और अवसर हो, हमारे द्वारा यही एक मुहिम चलाई जाएगी कि यहाँ पर एक पेड़ लगाया जाए और पेड़ को कामयाब किया जाए। देखो, आपका कहने का मतलब ये है कि जो पहले जो नौलखा बाग होता था, ये पूरा हरा भरा था, लेकिन ये किसी कारणवश यहाँ पर जो पेड़ पौधे तो थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और फिर से पेड़ पौधे लगाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इनका यही कहना है कि अगर किसी के गांव में कोई जन्मोत्सव हो या फिर अनेक कोई धार्मिक कार्य हो या कोई भी प्रकार का जो कार्यक्रम हो, तो यहाँ पर वो अपने गाँव में एक पेड़ जरूर लगाए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है जी? बजरंग शर्मा। मैं मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर आज पेड़ गांव के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से, बास मोहल्ले के सहयोग से लगा रहा हूं। और इच्छा यही है कि इसको हरा भरा बनाया जाए, इस तालाब रण बोलते हैं हम इसको। और ब्याह शादी होगी, कोई धार्मिक उत्सव होगा तो जाके लोगों को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि एक एक पौधा खुद लगाओ, एक पौधा माँ के नाम लगाओ, आप पुण्यतिथि पे लगाओ। तो हमारी कोशिश यही है कि इस बाग को, रण को हरा भरा बनाए। ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका नाम है नौलखा बाग क्यों पड़ा? ये गोगो जी के टाइम में नौलखा बाग था, गोगो जी का राज था यहाँ साम्राज्य को। और गोरखनाथ भगवान यहाँ आके नौलखा बाग में तपे थे। और पौधे भी बहुत प्रकार के थे, तो ये शुरू से ही पौराणिक नाम है नौलखा बाग। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? पोकरमल शर्मा। पोकरमल जी, ताऊ जी, ये जो नौलखा बाग, इसका नौलखा नाम क्यों पड़ा यहाँ पे? इसके अंदर 9 लाख तरह के पेड़ पौधे थे। 9 लाख के तरह पेड़ पौधे? गोगो जी के समय के अंदर, उनके पिता के समय में 9 लाख तरह के पेड़ पौधे थे। और किसी कारणवश ये बाग श्राप से सूख गया। अच्छा। जब गोरखनाथ जी कदलीवन से यहाँ चल कर आए, 1400 चेलो सही थे, तब उन्होंने इस बाग को वापस हरा भरा किया। और काबुल कंगार से पील का पेड़ झाड़ वहाँ से मंगवाया, मंत्रों द्वारा धुने के अंदर आहुति दी। और गोरखनाथ जी से कहा कि ये जो धूप में बैठे हैं ना सारे चेले, इनको बोल दो थोड़ी शांति रखें। वो कह रहे थे यहाँ तो दूध दही की नदियाँ बह रही है, हम राजस्थान में आए और यहाँ धूप में तप रहे हैं। तब उन्होंने कहा थोड़ी शांति रखो। तब गोरखनाथ जी महाराज ने मंत्रों द्वारा वहाँ से पील का पेड़ मंगवा कर, जिस साधु ने एक लकड़ी रोप रखी थी उस पर लंगोट टांग रखा था, वहाँ एक जाड़ का पेड़ खड़ा हो गया। 2 रोप रखी थी, वहाँ 2 खड़े हो गए। ये जाड़ का पेड़ जेठ के महीने में आए थे उसी समय, और इसके हाथों हाथ पील लग गई, देसी अंगूर जिसको कहते हैं, वो हाथों हाथ लटक गई और हरी भरी छाया हो गई। चेले पील खाने लग गए और उनके नीचे पसरने सोने लग गए। पूरा बाग हरा हो गया। इस तरह ये बाग हुआ दोबारा। और यहाँ खारा पानी था, उसके अंदर भभूति डाली गोरखनाथ जी ने, तब वो मीठा हो गया। उसके बाद में माता बाथल के पास में वो भिक्षा लेने के लिए गए। तब माता बाथल ने कहा, मैंने इतने साल तक उनकी तपस्या की। तब वो गोरखनाथ जी के पास आई भिक्षा लेने के लिए, बच्चे के लिए। तब उन्होंने वो गोगो जी का वरदान दिया, तब गोगो जी हुए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो सरपंच जाहिद कुरैशी है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया है, उनका यही कहना है कि पहले जो यहाँ पर जो गोगा जी की जो जन्मस्थली है, यहाँ पर नौलखा जो बाग था, यहाँ पर 9 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगे थे। वो किसी श्राप के कारण यहाँ पर वो पेड़ पौधे हैं नष्ट हो गए थे। उसी को लेकर ग्रामीणों की ओर से यह पहल की गई है कि गाँव के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, कि गाँव के लोग यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए। और सरपंच साहब उनसे बात करने की कोशिश करें। सरपंच साहब, अभी व्यवस्था क्या क्या कर रखी है आपने मेले के अंदर? अभी मेले के जब दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। तो पहला चरण तो लगभग समाप्त हो गया। अब जो पंजाब से या हिमाचल से दूर अपने आसपास का लोकल मेला चलेगा, उसमें जो अपने को मूलभूत जो भी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर कर रखी है।
देखिए व्यवस्था यहाँ पर चिकित्सा और पानी बिजली की व्यवस्था यहाँ पर तमाम पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। सरपंच साहब है जायद कुरैशी, उन्होंने पहले ही मैं बता दिया गया कि चिकित्सा की जो यात्री जो आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो, उसको लेकर यहाँ पर मेले के अंदर पूरी व्यवस्था कर रखी है। पहला चरण का जो मेला यहाँ पर जो समाप्त हो गया है, दूसरे चरण का मेला अब समाप्त होगा। सरपंच साहब दूसरे चरण का मेला कब शुरू होगा? दूसरा चरण का मेला कल से अपने स्टार्ट हो जाएगा। आज अमावस है, कल से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे चरण के मेले में कहाँ से आते हैं यात्री? ये ज़्यादातर अपने लोकल आते हैं और पंजाब से, राजस्थान से, आसपास के लोकल लोग ज़्यादा आते हैं। देखिए कल से बता रहे हैं, कल से दूसरे चरण का मेला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और आज ग्रामीणों के सहयोग से सरपंच जायद कुरैशी के नेतृत्व में यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। ये जो खाली जगह थी ये नौलखा बाग था और आज इसको ये इन्होंने पहल शुरू की है कि इसको जल्द से जल्द चारों तरफ इसके वृक्षारोपण करें, इसको नौलखा बाग इसको जल्दी से जल्द बना दिया जाए। और कुछ कहना आपको? बस जैसे आपने व्यवस्था के नाम पर अभी पूछा, जो अभी आप देख रहे हो सामने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जो अपन जहाँ जिस जगह खड़े हैं काफ़ी गंदगी का नाम आलम है, क्योंकि ये एक प्रकार से पार्किंग स्थल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो आप देख रहे हो सामने जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सब लगे हुए हैं, सब कचरा वचरा जो आप दिख रहे हो ये सब थोड़े दिनों बाद बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। देखिए प्रथम चरण का मेला समाप्त होने के बाद में यहाँ पर जो गंदगी यहाँ पर जो फैली है दूर साइड के अंदर कर्मचारी लगे हैं, आज शाम तक इसको सफाई यहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। और दूसरी साइड में देखा ये ग्राउंड है, ये पार्किंग स्थल है, यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दोनों तरफ यहाँ के सड़क के दोनों किनारे ये पेड़ पौधे लगाएंगे।